गाइस कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एन2 गेट टेक में। और गाइस आज हमारा जो है डीसा के यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर है और इसमें गाइस हम एप्लीकेशन ऑफ स्टैक लेकर के आए हैं आपके लिए। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, बेसिकली हमारे मेजर जो होते हैं वो तीन ही होते हैं आपके, ठीक है, जिसमें हमारा ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है गाइस, ब्राउज़र की हिस्ट्री आती है, आपका बैक ट्रैकिंग आती है और फंक्शन कॉल आता है, रिकर्शन वगैरह। बट मैंने इसमें क्या किया गाइस, जो मेजरली होते हैं मैंने सभी को मेंशन किया है, आप सभी को शॉर्टली समझ सकते हो, देख सकते हो। सबसे पहले हमारा क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है जिसमें रिकर्शन और कॉल स्टैक आता है। एप्लीकेशन स्टैक मतलब स्टैक क्या क्या काम करता है। सेकेंड नंबर पर हमारा आता है अंडू रीडो ऑपरेशंस एप्लीकेशंस में। फिर आता है आपका ब्राउजर हिस्ट्री, फिर एक्सप्रेशंस, इवोल्यूशन एंड कन्वर्सेशन, पैरेंथेसिस, मैचिंग, बैलेंस एंड ब्रैकेट्स। फिर छठा आपका आता है बैक ट्रैकिंग, आपका मेज, सुडोकू, एंड क्वीन एक्सेट्रा। और सेवंथ पे आपका सिंटेक्स फ्रीजिंग आता है कंपाइलर्स में, ठीक है। थोड़ा सा एलैबोरेशन हम देख लेते हैं इसका। जैसे फंक्शन कॉल रिकर्शन क्या है कि व्हेन अ प्रोग्राम रन्स and one function call another, the computer need to remember where to return after new function finishes to manage this is uses as call stack। guys बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक फंक्शन का फ्लो मेंटेन होता है कि सबसे पहले ये फंक्शन रन होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जाएगा, फिर इसके बाद लास्ट में प्रोग्राम एंड होता है। तो ये वही चीज़ है कि सबसे पहले मेन फंक्शन आपका वर्क करेगा जो आपके फंक्शन 1 को कॉल करेगा, ये फंक्शन 2 को कॉल करेगा। जब वाइल रिटर्निंग द ऑर्डर इज रिवर्स, जब ऑर्डर रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन 2 कॉल करेगा फंक्शन 1 को, फंक्शन 1 कॉल करेगा मेन को। और ये हमेशा किस में होता है, लीफो ऑर्डर में होता है आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। आफ्टर दैट गाइज हमारा क्या है, अंडू रीडो ऑपरेशन क्या होता है एप्लीकेशंस में। मोस्ट टेक्स्ट एडिटर, इमेज एडिटर एंड इवन ब्राउजर यूजर स्टैक टू मैनेज योर एक्शंस। सपोज करिए गाइज जैसे कि एक वेब ब्राउजर है, ठीक है, ये मेरा पोर्टफोलियो है। अब जैसे मैं अबाउट अस के पेज पे भी चला जाता हूँ, ठीक है गाइज, आप देख सकते हो अबाउट अस के पेज पे आ गए हम। अब यहाँ पे क्या है कि इसने एक पेज पे मुझे रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं गाइज यहाँ से बैक आउट लेता हूँ, आप ये एरो देख रहे हो, जैसे मैं इस पर बैक क्लिक करता हूँ ये मुझे उसी पेज पे लेकर चला आया, ठीक है। अभी करंट में अगर मैं अबाउट की जगह मैं रिज्यूम पेज पे चला जाता हूँ, इसने मुझे रिज्यूम के पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। रिज्यूम के बाद अगर मैं जाता हूँ गाइज वर्क के पेज पे, इसने मुझे वर्क के पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है गाइज। अब गाइज एक चीज़ देखना, नोटिस करना, भी मैंने बैक किया, ये मुझे कहाँ लेकर के गया, वर्क के पेज पे, फिर रिज्यूम के पेज पे ले आया, अबाउट के पेज पे ले आया, और अब ये मुझे बैक आउट एकदम बैक लेके चला आया है। दैट मीन्स फर्स्ट होम में आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर गाइज ऑर्डर फॉलो हो रहा है, मतलब कि गाइज इस यहाँ पे भी आपका स्टैक ही यूज हो रहा है, ठीक है। जो आपका गाइज लास्ट में आया हुआ है वो आपका पहले आ रहा है पेज, यहाँ से बैकआउट करने पे, ठीक है गाइज। तो मैं वही समझाना चाहता था यहाँ पे कि बेसिकली क्या होता है कि इसमें भी आपका लीफो ऑर्डर ही काम करता है, ठीक है। ब्राउजर हिस्ट्री चेक और बैक और फॉरवर्ड बटन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मैंने आपको पेजेस में अभी दिखाया था करके ब्राउजर हिस्ट्री में, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं आपके लेफ्ट एरो पे क्लिक कर रहा था तो क्या हो रहा था, एक पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा था, वो ब्राउजर की हिस्ट्री से आ रहा था कि सबसे पहले हम किस पेज पे थे, उसके बाद किस पेज पे गए हैं, उसी बिहार पे क्या करता है, हमें आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जिस भी ऑर्डर में हम चलना चाहते हैं वो हमें वहाँ पे लेकर के जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रेस बैक करते हैं तो सी इज रिमूव्ड, नाउ एट बी, सबसे पहले ये क्या करता है, और फॉरवर्ड पे करते हैं तो सी वापस से आ जाता है, मतलब दोनों ऑपरेशन हमारे काम करते हैं। एक्सप्रेशन एंड इवैल्यूएशन की बात करते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है, स्टैक जो होते हैं बेसिकली इवैल्यूएट पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस, कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन लाइक a + b * c इंटू पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप समझ सकते हो अगर एक्सप्रेशन है जैसे 2 + 3 * 4, तो स्टैक क्या करेगा कि 3 * 4 इज कैलकुलेटेड बिफोर एडिंग 2। कहने का मतलब है ये भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है कि पहले क्या करेगा, लाइक बॉडमास रूल 3 * 4 दिया है गाइस यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, पहले 3 * 4 कैलकुलेट करने के बाद आपका 2 ऐड करेगा, ठीक है। पैरेंथेसिस, मैचिंग और बैलेंसिंग ब्रैकेट्स गाइस ये भी इसमें होता है। सबसे पहले जाहिर सी बात है मैंने बोला भी बॉडमास का नाम लिया, तो एज इट इज जो आपका स्टैक्स होता है हेल्प चेक वेदर पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स आर करेक्टली ओपन एंड क्लोज इन एक्सप्रेशंस। ये देखता है कि जितने भी अगर कोई एक्सप्रेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसमें आपके पैरेंथेसिस वगैरह प्रॉपरली हो, कर्ली ब्रेसेस आपके, और जितने भी आपके ब्रेसेस वगैरह होते हैं बैलेंस होने चाहिए। आपके यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ओपन है तो ये बंद भी है, बट यहाँ पे क्या है, आपका ये ओपन है, ये बंद है, और यहाँ पे कुछ ब्रेसेस गायब भी हैं, तो ये क्या है, बैलेंस है, ये आपका ऑर्डर रॉन्ग है, ठीक है, ये भी फॉलो करता है। और आपका बैच ट्रैकिंग में क्या आता है, बेसिकली मेज हो गया, सुडोकू हो गया, एंड क्यूब्स हो गया। अगर सपोज करो कि इन प्रॉब्लम वेयर यू नीड टू एक्सप्लोर डिफरेंट पाथ एंड
समथिंग, गो बैक स्टैक आर वेरी हेल्पफुल इन मेज। आप जैसे समझते हो ना कि स्टैक कैसे हेल्पफुल है इसमें, कि गाइस अगर सपोज करो आप किसी प्रॉब्लम के अंदर हो, आप उसे सॉल्व आउट कर रहे हो, कुछ नहीं समझ आया तो आप बैक जा सकते हो, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, बैक ट्रैकिंग के में भी आपका स्टैक हेल्प आउट करता है, उसका एप्लीकेशन है। जैसे मूव फॉरवर्ड, पुश ईच स्टेप, अगर ब्लॉक्ड हो जाए तो पॉप स्टेप अंटिल यू फाइंड अनदर वे। कहने का मतलब है कि आप हमेशा स्टेप को क्या करते हो, पुश करते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कुछ समझ में नहीं आता, आप पॉप करके वापस भी आ सकते हो इसमें। सिंटेक्स पार्सिंग या कंपाइलर क्या होता है, व्हेन अ कंपाइलर चेक योर कोड इट यूज स्टैक टू वेरीफाई स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट ब्लॉक मैचिंग इन कोड। आपको समझ में आया होगा गाइस, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ रखी होगी। क्या होता है, जब भी आप किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, रन करते हो, तो वो आपके फंक्शन से, जहां से आप मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, वहां से चेक करना स्टार्ट करता है उस प्रोग्राम को। जहां पे एरर आती है उस लाइन पे एरर दे के वहीं पे प्रोग्राम को पॉज कर देता है, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे दी है कि व्हेन अ कंपाइलर चेक योर कोड इट यूज स्टैक, स्टैक का यूज करता है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट एट नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। आप देख सकते हो समरी टेबल के थ्रू क्या क्या होता है, कि एप्लीकेशन का एरिया आपका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसका क्या एग्जांपल, जैसे फंक्शन कॉल की बात करते तो ये क्या करता है आपके, कीप ट्रैक ऑफ एक्टिव फंक्शन कॉल्स। इसमें जैसे कि आपका मेन पे था, फंक्शन 1 फंक्शन 2 पे, ये आपके बेसिकली क्या कहते हैं, एक्टिव फंक्शंस को कॉल करता है। अंडू रीडू में क्या होता है, आप रिवर्स भी कर सकते हो, किसी एक्शन को रिपीट भी कर सकते हो। जैसे टाइपिंग, और आप टाइप करते हो, कोई टेक्स्ट गलत हो गया तो आप उसको अंडू कर देते हो। ब्राउजर हिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे नेविगेशन बिटवीन पेजेस, अगर ब्राउजर हिस्ट्री नहीं होगी इस स्टैक की वजह से ही आपके क्या होते हैं, आप किसी पेज पे जा सकते हो, वापस आ सकते हो उससे। एक्सप्रेशन इवोल्यूशन में क्या होता है कि जितने भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं उनका हैंडलिंग प्रॉपरली होता है, ठीक है। जस्ट लाइक एज प्रॉपरली रूल्स, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर एडिशन होगा। पैरेंथेसिस मैच प्रोग्राम भी होता है इसमें, कि ये बैलेंस ब्रैकेट्स को भी देखता है, जैसे प्रॉपरली ब्रैकेट आपके बैलेंसिंग वे में हो और आपका स्टैक प्रॉपरली काम करे, ठीक है। बैक स्टैकिंग की बात करते हो तो ये क्या करता है गाइस, कि आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो इसमें आप बेसिकली स्टैक पे रिटर्न भी आ सकते हो, ठीक है, लाइक एज मेज सॉल्विंग। सिंटेक्स फ्रेजिंग की बात करते हो तो ये आपका क्या होता है, यूज्ड बाय कंपाइलर मैच आपको पैरेंथेसिस इन कोड। बेसिकली क्या होता है कि कोड के अंदर अगर कहीं पैरेंथेसिस वगैरह कुछ मिस हो जाता है या चीज़ें नहीं रहती तो ये उसके लिए भी सिंटेक्स फ्रेजिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है गाइस। तो ये गाइस हमारा आज का सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बेसिकली आपके स्टैक के जो भी एप्लीकेशंस थे, यानी क्या वो यूजेस थे, वो हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।